अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम कान के रेशे का फौरी इलाज जो है वो लाइव तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय हिकमत लाइब्रेरी। मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कान के रेशा का इलाज। व्यूअर्स, अक्सर जब जो है वो बच्चे वगैरह नहाते हैं या बड़ा आदमी भी जो है वो नहाने लगता है तो कान के अंदर पानी चला जाता है। तो कान के अंदर पानी जाने की वजह से कान में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है, या बाज़ दफ़ा ज़ख़म भी बन जाते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा इंसान जो है वो कान को साफ़ करने लगता है तो कान में किसी किस्म का ज़ख़म बन जाता है, कोई चीज़ लग जाती है, ज़ख़म बन जाता है, तो उसकी वजह से कान में शदीद किस्म का दर्द होता है, कान के अंदर रेशा बन जाता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता। एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन जो है वो ये रेशा बहना जो है वो रुक जाता है, उसके बाद दोबारा से फिर शुरू हो जाता है। तो ये काफ़ी जो है ना वो शदीद किस्म का दर्द होता है, इंसान इसको ना ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कान के दर्द का एक फौरी इलाज बताने वाला हूँ। कान के अंदर अगर रेशा पड़ जाए तो इस नुस्खा को इस्तेमाल करके आप चंद दिनों के अंदर कान के अंदर जो रेशा होता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। कान के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है, ज़ख़म है, तो वो भी चंद दिनों के अंदर जो है वो ठीक हो जाता है। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ और जानते हैं कि नुस्खा कैसे बनाना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो बात करने वाले हैं कान के दर्द का फौरी इलाज, कान के अंदर रेशे का इलाज। वो लोग जिनका कान बहता है, कान से रेशा आता है और कान के अंदर हर वक्त तकलीफ़ रहती है, उसका इलाज। तो व्यूअर्स, नुस्खा के अज्जा जो हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ, आप इसको तफसील से जो है वो सुन लीजिएगा और इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको लाइव नुस्खा भी तैयार करके दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है आसानी के साथ, और ये जो है जो छोटे मोटे ज़ख़म होते हैं उनको साफ़ करने के लिए होती है, और ख़ारिश वाला जो मकाम होता है उसको भी साफ़ करने के लिए होती है। तो व्यूअर्स, ये आपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एक छोटे वाली जो शीशी होती है वो ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स, आपने जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है आलमंड्स ऑयल, यानी कि बादाम रोगन। बादाम रोगन आप जो है वो किसी भी अच्छी कंपनी का लें, मैंने जो है वो मरहबा कंपनी का लिया हुआ, ये देखें ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। तो आप भी किसी अच्छी कंपनी का जो है वो बादाम रोगन ले लें, कोशिश करें कि मरहबा का ही लें क्योंकि इसका बादाम रोगन काफ़ी अच्छा होता है बाकी कंपनीज़ के, या फिर जो है वो हमदर्द का आप ले लें। तो ये आपने वज़न में ले लेना है व्यूअर्स 10 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये खुला तो मिलता नहीं, ये शीशी में मिलेगा, तो ये आपने एक शीशी ले लेनी है, और बादाम रोगन आपने ले लेना है 10 ग्राम, ठीक है व्यूअर्स। तो ये नुस्खा के अज्जा आपने नोट कर लिए, इसका वज़न भी नोट कर लिया। अब आते हैं कि इस नुस्खा को आपने तैयार किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, आप एक खाली ड्रॉपर ले लें, ये किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से आपको आसानी के साथ मिल जाता है। तो ये आप एक ड्रॉपर लेके इसके अंदर आप तकरीबन आधा ड्रॉपर बादाम रोगन का डाल लें। तो मैं अभी जो है वो आपके सामने डाल देता हूँ, और आपको लाइव नुस्खा तैयार करके दिखाने का मकसद व्यूअर्स यही होता है ताकि आपको नुस्खा की तैयारी में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश न आए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने आधा ड्रॉपर जो है वो बादाम रोगन का कर लिया है, यानी कि बादाम रोगन से आधा ड्रॉपर मैंने जो है वो भर लिया है। अब आपने बादाम रोगन को जो है वो साइड पे रख देना है और इसके अंदर आपने डालना है हाइड्रोजन को। तो मैं अभी हाइड्रोजन को ओपन कर लेता हूँ और इसी के अंदर जो है वो डाल लेता हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, मैं इसके अंदर जो है वो ऊपर से आधा ड्रॉपर जो बचा था उसमें मैंने इसमें डाल लिया है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन डालने के बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है कि आपने इसका लगाना है काक, यानी कि आपने इसका ढक्कन लगा लेना है, और ढक्कन लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो हिला लेना है, अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो व्यूअर्स, मैं इसको अच्छे तरीके से आपके सामने मिक्स भी कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये किस रंगत में नज़र आएगा और इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, ये देख लें, ये इस रंगत में हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि जब भी आप जो है वो किसी बच्चे के कान के अंदर या अपने कान के अंदर डालने लगे
तो आप इसको जो है वो अच्छे से हिला लें। और हिलाने के बाद भी बस आपने 3 से 4 कतरे जो है वो सुबह के वक्त डालने हैं, 3 से 4 कतरे आपने जो है वो रात के वक्त डालने हैं। तो इस तरीके से आप इस ड्रॉपर को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहले 3-4 ड्रॉप डालते ही 5-10 मिनट बाद आपको जो है वो कान के दर्द का आराम आ जाएगा। और अंदर इन्फेक्शन है, ज़ख़म है, तो आप इसको मुतवातिर जो है वो तकरीबन 4 से 5 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हर किस्म का जो ज़ख़म है वो साफ़ हो जाएगा, इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो रेशा वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा, आज का ये टोटका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इससे आगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।